आइए ना हमारा क्लास में। तो हमारे क्लास में क्या होगा भाई लोग? सीधी बात, नो बकवास, करते हैं डायरेक्ट काम की बात, ये होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 1, जेकर नाम है वास्तविक संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 और 1.2 ये दोनों बताने का मैं काम करूंगा। अब कहोगे सर ये कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टेट में जो है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक चल रही है और बहुत सारे स्टेट में नई वाली एनसीईआरटी बुक चल रही है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आपके स्टेट में पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक चल रही है ना, तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सब आपको प्रश्नावली 1.2 में नजर आएंगे। तो भाई, जिसके बोर्ड में पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक चल रही है उसके लिए 1.1 स्पेशल बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना। और प्यारे बच्चों, जिसके बोर्ड में नई वाली एनसीईआरटी बुक चल रही है तो उसके लिए शुरुआत वीडियो है, उसके लिए प्रश्नावली 1.1 है। तो मैंने ये क्लियर कर दिया? हाँ भाई, क्लियर कर दिया। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। और प्यारे बच्चों, कुछ चीज की जानकारी हम दे दे प्यारे बच्चों, पता है कि हमारा कोर्स भी लॉन्च है प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्यारे बच्चों। लिंक पर जाके क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से कोर्स ले सकते हैं प्यारे बच्चों। नंबर, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो नंबर ले लो, 85 81 80 और 29 29, ये नंबर पे आप क्या करेंगे? तक कॉल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, ये चीज आपने समझ लिया बुआ जी। अगर आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगलवा में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वेबसाइट पर टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। प्यारे बच्चों, यहां पे देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न। बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, अरे बहुत मजा आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो कहता क्या है बुआ जी? देखिए, ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, व्यक्त कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है भाई? जो भी संख्या लेते हैं ना, उसका अभाज्य गुणन करते मतलब उसको तोड़ते हैं, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो आइए हम तोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न 140 लेते हैं। तो 140 और इसका अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका इस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई बात नहीं बात। तो आइए बुआ जी, यानी मेरे हीरो, मेरे लॉलीपॉप, आइए। देखिए देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है या सम संख्या है तो वो डेफिनेटली 2 से लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए, 0 है लास्ट में, 2 से लगा दीजिए। 2 से लगाने का मतलब इसको भाग दे दो 2 से। 140 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 70, है ना। अधिया कर देते हैं, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से भाग देंगे 70 में तो भागफल कितना आएगा? अरे 35। अब ये 2 से नहीं लगेगा, लास्ट में विषम संख्या था, 3 से ट्राई करेंगे। क्या 3 से लगेगा? 3 ना, अब 3 से नहीं लगा तो 5 से लगा, 5 7 35, हाँ भाई लग जाएगा। 5 से लगा दो, 5 7 35, बात खत्म, आ गई। तो इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो इसको ऐसे लिखो भाई। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 2 कितने बार है? तो 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। गुने में 5 एक बार है तो 5 लिख दो, और गुने में 7 एक बार है तो 7 लिख दो। तो ये हमारे पास क्या हुआ बच्चा जी? आंसर निकल करके आ गया। ये अभाज्य गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए। कह रहा था कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अल्लाह, मैंने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। अब जब ये सॉल्व करिए लिए हैं तो आइए ना ये दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। 156 लास्ट में सम संख्या है तो सम संख्या से 2 से डेफिनेटली लग जाएगा, है ना। तो आइए 2 पटकेंगे चला, हाँ 2 पटक दिए। तो 2 पटकेंगे तो 2 से 156 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? तो 7 दूना 14, 15 था ना, 7 दूना 14 लगाए ना, 1 निकलेगा, घटेगा तो 1 बचेगा, 1 पर 6 जाएगा तो 16, और 2 अठे 16 78। ये सब भाग सीखो, ट्रिक है माइंड में। हाँ बउआ जी, चला 8 में लास्ट में सम संख्या तो 2 पटकिए, मतलब सम संख्या से लग जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो कितना? तो 2 तिहाई 6, 7 में 6 का तो 1, 1 पर 8 डालेंगे तो 18, तो 2 नमा 18 39 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चला जी, देखिए ना लास्ट में है विषम संख्या, मतलब ये 2 से नहीं लगेगा, अगला संख्या से ट्राई करो। 3 से लगा के देखो,
3 से लगा के देखिए ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9 लग जाएगा, 13 तिया 39 होता है। 3 से लगाएंगे तो भागफल 13, 13 तिया 39। ठीक है, अब चेला जी लगेगा ना, ना लगेगा, ये कहेगा माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए, तो माफ कर दीजिए, इसको छोड़ दिए, चल। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर, गुने में 3 एक बार है, और गुने में 13 है तो 13। ये हमारे पास क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने में 13, ये हमारे पास क्या हुआ प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आया। हाँ बउआ जी, हाई देखिए तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न बउआ जी, तीसरा आइए सॉल्व करते हैं। तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे, रे 38 है, 2 है, 5 है। अब देखिए लास्ट में विषम संख्या है, मतलब क्या हुआ, विषम संख्या है तो ये सम संख्या से नहीं लगेगा, यानी 2 से नहीं लग सकता है। हम 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 जाएगा तो 3 सते 21, एक जगह 3 पचे 15 लग जाएगा। तो 3 से लगाओ तो 3 एकम 3, इसका कहानी खत्म। 3 दूना 6, तो इधर 8 है ना आगे, तो 8 में से 6 गया तो 2, और वो 2 पर ही 2 डाल देंगे तो 22, तो 3 सते 21, अब 22 में से 21 गया तो कितना, 1, 1 पर ही डाल देंगे अब 5, तो 3 पचे 15, लो भैया इतना आ गई बा। अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे, क्या अभी भी 3 से लग सकता है, 3 चौके 12, 3 दूना 6 लग सकता है। आइए लगा देते हैं, 3 से लगा देंगे प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत है, मजा आ जाएगा। 3 चौके 12 लगा दिए, कट गया कहानी। अब 7 पे चलो, 3 दूना 6, 7 में 6 गया तो 1, 1 पर ही 5 जाएगा तो हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा तो 3 पचे 15, लो भैया 425 आ गया। अभी भी क्या लग जाएगा 3 से, देखते हैं। 3 एकम 3, नहीं लगेगा, है ना। अब देखो तो 3 से ना लगा तो 5 से ट्राई करो, 8 पंचे 40, 42 में 40 गया तो 2, और 2 पर 5 तो 50 25 लग जाएगा। 5 से लगा दो, 8 पंचे 40, घटाएं तो 2 25, 50 25। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 एकम 5 3, हाँ 5 से लग जाएगा। 5 से लगा तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गया था 3, 3 पर 5 गया था 35, और 5 सते 35। ये सब तरीका है, सीखो प्यारे बच्चों। अब इसको अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए, तो कैसे करेंगे देखो। 3 क्या बार, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, गुने 5 क्या बार, तो 2 बार, तो 5 का स्क्वायर, और गुने में 17। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बुआ जी, आपने इन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ लिया कि 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, ये हमारे पास है तीसरा प्रश्न। कोई बात नहीं भाई, एकदम समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला 5005 का देखते हैं। आइए बुआ जी, चौथा क्या कहता है, 500, अब 5 है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से ट्राई कर लो ना। 3 एकम 3, तो ये बचा 2 बजा 20 हुआ, 3 छक 18, 3 छक 18 नहीं, 3 से लगेगा, 5 से लगाओ। 5 एकम 5, 00 रख दो, 5 एकम 5, अब लग गया 5 से। 5 से लगेगा, 5 दूना 10, नहीं लगेगा। 7 से ट्राई करें, हैं आओ करते हैं। 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गया था 3, ये हो गया 30, 7 चौक 28 दो, हाँ लग जाएगा। 7 से लगा दो, तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया था 3, 3 पर 0 रख देंगे तो हमारे पास 30, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया तो 2, और 2 पर 1 रख देंगे तो 21। तब बउआ जी क्या करेंगे, 7 तिया 21 काट देंगे, काट दिए, हाँ भाई कट गया। अब कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से 7 दूना 14, नहीं लगेगा। 9 से ना, 9 से नहीं लगेगा। 11 से लगेगा, 11 का में 11 3, हाँ हाँ लग जाएगा। 11 से लगा दो, तो देखो 11 से लगाएंगे ना, तो देखो ध्यान से, 11 एकम 11, 14 में से 11 गया तो 3, 3 पर 3 रखेंगे तो 33, 11 तिया 33 आ गया। तो भाई इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दो, तो 5 गुने में 7 और गुने में 11 और गुने में 13, यही हमने कर दिया। यही आंसर बउआ जी, बात खत्म, ये आंसर आ गई। समझ में आई बात, हाँ भाई समझ में आएगा, मजा तरीके से समझ में आएगा भाई, है ना। देखिए सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, अरे प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, लिंक बाकी का जो भी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, सब कुछ मिलेगा, है ना। तो बढ़िया से पढ़ो, मनोरंजन करो, धुआं धुआं कर दो प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 5वां प्रश्न, 5वां है 7429, मतलब 7429। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, नहीं लगेगा। मैं भाई देखो टाइम पास में नहीं करूंगा, ये ना लगेगा आपको डायरेक्ट 17 से।
आपको कैसे, देखो 17 से लगा के, 17 से लगा दो, 17 से लगाने का तो 17 से भाग दो, 17 दूना 34, 17 × 51 और 17 चौका 68, 17 × 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68। तो भाई 74 में से 68 घटा दो तो कितना 6 होगा कि नहीं, 6 होगा, बचेगा। आई 2 बचा तो 62 लगा दो, है ना। 17 × 51, 17 तिहाई लगेगा 51, तो भाई इसमें से 51 घटा दो, कितना हुआ, इधर हो गया 9, उधर हो गया 2, 11 बचेगा। अब 11 पर क्या चढ़ जाएगा, 9 चढ़ जाएगा, है ना। तो 9 चढ़ गया, 17 8 36 से 17 7 19 से 7 लग जाएगा, 17 7 19 से कट जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कितना से लगेगा, अब देख लो, ये लग सकता है क्या, 19 से लग सकता है, 19 दूना 38, हाँ लग जाएगा। 19 से लगाएंगे तो 19 दूना 38, ठीक है, हमने 19 दूना 38 कर दिया, अच्छी बात है। 19 दूना 38 किया तो 43 में से 38 घटाओ तो 5 होगा, अब 5 पर 7 चढ़ा देंगे तो 57 होगा, तो 19 तिहाई 57, ये ना आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ बच्चा जी, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, 17 गुने में 19 और गुने में 23, अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया, ये आंसर। तो बउआ जी पहला का आपने ये सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिया, यानी पांचों के पांचों प्रश्न को, है ना, पांडव को तोड़ दिया आपने, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाई देखिए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं, सीधी बात न बकवास करते हैं। क्वेश्चनवा क्या कहता है, देखिए ध्यान से, ई कहता है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये, वो दो संख्या, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने में एलसीएम के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ये बहुत काम आने वाला है प्यारे बच्चों, है ना। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों यही हमको जांच करके भी बताना है कि क्या वास्तव में दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। जांचो करके बताना, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इन सब संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तब बउआ जी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका बहुत एकदम निंजा ट्रिक है। ओए तरीके करंट लग गया, लगता है नहीं, करंट नहीं लगा, डर गए हैं ठीक है। ओ चलिए अब बउआ जी देखिए, आइए तो पहला प्रश्न है, क्या कहता है 26, इधर क्या कहता है 91। आइए आइए बउआ जी, आइए करते हैं काम की बात, क्या दिक्कत है। देखिए क्या करेंगे, 26 है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, 26 का फैक्टर कर देंगे। कैसे करेंगे बुआ जी, आइए ना कैसे करते हैं। 26 है ना, ओके करते हैं। देखो हम क्या है, पहले 26 का फैक्टर कर लेंगे। तो 26 लगाइए, कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, तो 13 दूना 26। अब लगेगा 13 से लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, 1 लगा दीजिए। लगाने की जरूरत नहीं था, लगा दें इसलिए कि आपको हम हर चीज कंसेप्ट क्लियर कर सके। 91 है बुआ जी, 91, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना से लगेगा, 13 से लगेगा, 7 से लग जाएगा, है ना। बाकी तो 7 से 13 से 91 लग गया, फिर 13 से लगा दीजिए तो 1। अब बउआ जी देखिए ध्यान से, आपको क्या करना, अगर एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है तो इसका निंजा ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूं। आइए आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है ना, तो आप उसको चूज करो जो हूबहू मिलता है, जो हूबहू मिलता है उसको ले लो। तो आइए मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे 13 है, यहां भी 13, इन दोनों में से एक 13 निकाल लो गुने में। यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो इन दोनों में से एक एक निकाल लो। हो गया बराबर कितना, 13 कम 13, तो 13 आंसर हमारे पास एचसीएफ आया। अब एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम क्या कहता है, सब लो, जो मिला है उसको एक बार लो और बाकी जो नहीं मिला है उस सबको ले लो। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो 2 है ना, तो 2 ले लो, 2 ले लिए गुने। यहाँ पे 13 है ना, तो 13 ले लिए, 13 ले लिए, फिर गुने यहाँ पे 1 है ना, तो 1 ले लिए। तो जो मिला हुआ है उसको आगे चल के नहीं लेंगे, ये 2 ले लिए। आई जो मिला हुआ एक बार ले लिए ना, तो आगे नहीं लेंगे। ये 13 13 1 है ना, इसको अब नहीं लेंगे, अब ये 7 ले लेंगे। समझे कहने का मतलब, जो मिल चुका है उसको एक बार लेंगे और जो नहीं मिला है उसको लिख लेंगे, है ना। मतलब इसमें तो जैसे 2 नहीं मिला था 2 ले लिए, 13 मिला था और यहाँ 13 13 मिला है ना, तो 13 एक ही बार लेंगे, आगे जाके नहीं ले लेना मुंह उठा के। 13 ले लिए, 1 ले लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे 7 बचा, 7 ले लिए, ठीक है। ये 13 1 नहीं लेंगे अब, क्योंकि यहाँ ले चुके हैं, बात खत्म।
अब गुना करो बुआ जी। देखिए 13 दूना 26, और 26 से कम, 26 से 1 में गुना करेंगे तो 26, 26 से 7 में गुना कर दीजिए तो 26 गुने में 7 बुआ जी कितना होगा, आइए गुना करते। 26 7 लो, 7 छक 42 के 2 हासिल गए 4, 7 दूना 14 4 18, 182। तो हम लिखेंगे 182। अब ये 182 आ गया, अब करेंगे जांच पड़ताल, है ना, ये सब निकालिए ना, आप जांच करेंगे कि वास्तव में ये सही है या नहीं। तो कहता है ना कि यहाँ पे देखिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो दो संख्या जांच ऐसे करेंगे, जांच हमारे पास यही फॉर्मूला पे लगाएंगे, ये दो संख्या का गुणनफल हुआ A गुने B अब बराबर HCF गुने में LCM हुआ। तो भैया दो संख्या को गुना कर देंगे और HCF LCM को गुना कर देंगे, दोनों बराबर आता है कि नहीं। अगर आए तो जांच सही, न आए तो समझिए जचवा गलत है ना। आ गया तो समझिए कि यहो जो कैलकुलेशन है सही है, और नहीं आया तो गलत हो जाएगा। आइए A गुने B, तो दो संख्या हमारे पास 26 91 है, आइए रखते हैं 26 गुने में 91, दो संख्या रख दिए, दो संख्या का गुणनफल हो गया। ओके बराबर HCF कितना, तो HCF निकाले हैं बुआ जी 13, तो 13 गुने में LCM कितना, तो LCM में 182। अब गुना करके दोनों को रख दीजिए, आइए गुना करते हैं बउआ जी। पहले 26 से 91 में गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे गुना करेंगे, आइए गुना करते हैं। 6 एकम 6 हमने कर दिया, 2 एकम 2 है ना, और 9 छक 54, ठीक है। 54 और 2 जोड़ देंगे तो कितना 56, 56 के 6 हासिल गया 5, है ना, और 9 दूना 18, 18 5 23, 23 66 हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23 और 66। क्लियर, गुना कर दिए। तो अब इसको गुना करो 13 से 182 में, तो आइए गुना करते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल गया 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल गया 10, 13 कम 13 10 23। तो देखिए दोनों बराबर हो गया ना, तो जांच सक्सेसफुल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, आपने इन चीजों को समझ लिया। उसी तरीके से प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को, आइए दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बुआ, देखिए ना ध्यान से, 510 है, इसका फैक्टर कर लो पहले, 0 है लास्ट में तो 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 255 होगा, 255 दूना 510, ठीक है। अब ई कितना से लगेगा बुआ जी, है ना, तो ई लग जाएगा, 2 से तना लगेगा, 3 से ट्राई करें, हाँ 3 से ट्राई करो भाई। ओए डर गए हम, है ना, 1 मिनट, पापा का कॉल है, बात करना जरूरी है। हेलो, हाँ पापा, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर, हाँ क्या, अभी शूट कर रहे हैं वीडियो, बाद में बात करते हैं, ठीक। चलिए डांट दिए, है ना, डांटी है कि 12th वाले बैच लॉन्च किए थे, उसमें एक शब्द जो है ना मिस्टेक से ज़्यादा बार बुला गया है, प्यारे बच्चों कई बार, इसलिए पापा बोल दिए हैं कि बार बार, हाँ सही में इरिटेट होता रहता है, एक शब्द पर ज़्यादा जोर दीजिएगा तो इरिटेट होने लगता है। लेकिन पापा को कैसे समझाएं, वीडियो बनाते टाइम ना पता नहीं चलता कि बोल क्या रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कोनो शब्द आ गया मुँह पर तो बुलाते रहता है, वही पापा चढ़ गए हमारा ऊपर, है ना। चलिए आइए आप समझते हैं। देखिए कहीं ऐसा ना कि प्यारे बच्चों अभी से फिर बोलना शुरू कर दें। क्या करेंगे, देखिए 3 से लगेगा, 8 3 24, हाँ लग जाएगा 3 से, तो 8 3 24 एक जाएगा 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, 17 पचे 85, 5 से लग जाएगा 17 पचे 85, अब नहीं लगेगा। तो इसको मैंने तोड़ा, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 17 से लगाए हैं तो 1, ठीक है, मैंने लग दिया। अब आप 92 को तोड़ो, 92 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 4 दूना 8, 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 6 दूना 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 46। अभी भी 2 से लग जाएंगे, ठीक है, ओके। 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, अब ये नहीं लग सकता है बच्चों, ये नहीं लग सकता है, तो आप इसे 23 से लगा सकते हैं तो 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट्स
ओके देखो HCF हमारे पास क्या होगा बउआ जी, देखिए तो HCF आप पहले निकालिए, तो यहां पे देखिए सबसे पहली बात है कि हूबहू जो मिलेगा ना उसको एक बार लिख लेना है ना। तो यहां पे 2 मिल रहा है और यहां पे 2 मिल रहा है, 2 लिख लो। अब कुछ मिल रहा है क्या, 2 और जगह नहीं, तो HCF 2 हो गया। अब LCM आपको अगर निकालना है, LCM तो LCM निकालने का तरीका ये है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो जो मिला उसको एक बार, जो नहीं मिला उन सभी को भी लिख लेना है। तो 2 एक बार मिल चुका है तो 2 ले लीजिए, फिर गुने में क्या, ये 3 है तो 3 ले लीजिए, फिर गुने में 5 ले लीजिए, फिर गुने में 17 ले लीजिए, हमने ले लिया। फिर गुने में ये 2 तो मिल चुका है, अब मिल चुका है तो एक बार ले चुके हैं तो अब दोबारा नहीं लेंगे, अब ये 2 ले लेंगे, तो गुने में 2 ले लिए। अब गुने में यहाँ पे 23 ले लेंगे। अब वो कहोगे सर एको एक मिल रहा है, तो एक यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा, या किसी भी संख्या में 1 से गुना करते तो वही संख्या हो जाती है कि नहीं, तो लेने की जरूरत नहीं है बुआ जी। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 हो गया 6, ठीक है, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, और 60 में बुआ जी गुना कर दीजिए 17 से पहले, तो 17 छक्का 102 हो गया, आई 0 तो 0, 1020 हो गया। 1020 में गुना करेंगे कितना से, 23 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 23 में 0 से गुना किए तो 0, ठीक है। 23 दूना 46 के 6 हासिल गया 4, ठीक है। 23 में 0 से गुना किया तो 0, 0 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 23 से कम 23, ये आ गया 23 460। तो भैया लिखते हैं 23 460, ये लो बुआ जी हमने आपको लिख दिया सर जी। तो 23 460 हुआ, इधर HCF 2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। आइए तो जांच करते हैं, और जांच में क्या चीज का जांच है ना, BP का जांच करो, है ना। ओके, तो जांच में हम क्या करेंगे, A गुने में B करेंगे, A गुने B बराबर LCM गुने HCF, ये मैंने कर दिया। अब यहां पे ए या ए गुने बी क्या है, अरे भाई ये 2 संख्या का गुणनफल है, 2 संख्या, एगो संख्या 510 है, ठीक है, अगुने में एगो संख्या 92 है। इधर LCM कितना निकला है, तो LCM हमारे पास निकला है 23 460, और गुने में HCF कितना निकला है 2। चलो दोनों को गुना कर देते हैं। आइए 92 में से 0 में गुना किए तो 0 हो गया, 92 से 1 में गुना करेंगे तो 92 कम 92, 92 का 2 हासिल गया 9, ठीक है। अब 92 पंचे गुना कर देंगे, बात खत्म। तो 92 पंचे गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल गया 1, 9 पचे 45, 1 46, यही ना होगा। 92 पंचे 460 हुआ ना, हाँ भाई 460, 460 में 9 जोड़ देंगे 469 हो जाएंगे, तो 469 कर दीजिए, ये मैंने कर दिया। अब ये हमने कर दिया, तो अब गुना करो दोनों में। अब देखो 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल गया 1, 4 दूना 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 46 920, यहाँ भी 46 920। मतलब जांच सक्सेस हुआ, बराबर हुआ, मतलब कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है बुआ जी, है ना। तो ये आपने समझ लिया। चलिए ओके, आपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व किया, तो क्यों ना सर हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर ले। आइए सॉल्व करते हैं, लीजिए सीधी बात, नो बकवास, करते हैं तीसरा क्वेश्चन की बात। आइए हाई देखिए 336 और 54, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, पहले 336 का फैक्टर कर लो। फैक्टर कर दिए, अब कितना से लगाएंगे, तो 2 से लगा देंगे, ठीक है। अब 2 से लगा दिए तो हम क्या करते हैं, यहां पे 2 एकम, ठीक है 2 हासिल गया, इधर 1, ठीक है 13, 6 दूना 12, इधर गया 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, ये लग गया, 8 दूना 16, 4 दूना 8, ये लग गया प्यारे बच्चों। अब लग गया तो अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो कोई नहीं करता है ना। फिर आप लगाइए 2 से, तो 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8, 2 दूना 4, सही कर रहा हूं कि नहीं, मैं भंगिया नहीं किया हूं, 168, ठीक है, हाँ दूसरे 84, 8 दूना 16, 4 दूना, ठीक है ओके, गलती होगा तो बोलना। 2 से लगाएंगे तो 21 दूना 42, भाई 3 से लगाएंगे तो 7 3 21, बात खत्म। 7 से लगाएं तो 1, इतना तो आता ही है, हाँ भाई आ गया मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अब कुछ मत कीजिए, अब सीधी बात 54 को कीजिए।
2 से लगाएंगे तो 27 दूना 54 होता है, 3 से लगाएंगे तो 9 तिहाई 27 होता है, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 होगा। अब इसमें हूबहू मैच क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखो देखिए यहां 2 यहां भी 2, तो HCF हमारे पास देखो सबसे पहले मिलेगा क्या, यहां 2 और यहां भी 2, तो 2 लिख लो, फिर गुने में और क्या मिल रहा है, यहां पे 3, यहां पे भी 3, या कहीं से भी 3 ले लो, ऊपर में 3 है तो 3 लिख लो, यहां भी 3, तो ये 3 ले लो। और क्या मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 7 है ना, तो इसमें 7 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 दूना 6, HCF आया हमारे पास जी 6। अब LCM की बात करते हैं, तो देखिए इदू है 2 ले लो, 2 गुने में फिर ये भी 2 ले लो, फिर क्या गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, तो 2 गुने में 2 4 गो 2, और गुने में फिर यहाँ पे एगो 3 है, और फिर गुने में यहाँ पे एगो 7 है, तो 7 ले लिए, फिर गुने में आप क्या कीजिए, ये 2 तो ले चुके हैं, क्योंकि जो हूबहू मिलता है उसको एक बार लेते हैं LCM में, तो हूबहू जो मिला उसको एक बार हम पहले लिख चुके हैं इसका, तो ये 2 छोड़ देंगे, ये 3 मिल चुका है, ये छोड़ देंगे, ये 3 और ये 3 लिख लेंगे, 3 गुने में 3। अब गुना करके डाल दीजिए कि कितना होगा हमारे पास, आइए गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया ना, ठीक है 16 हो गया, ओके 16, या फिर ऐसे करो इधर से गुना करते, दूना में चलेंगे तो मजा आएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है 9 हो गया ना, और 9 9 9 हो गया, 9 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 सते गुना कर लो, बात खत्म। पहले 7 सते 49 के कितना हुआ, तो 7 सते 49 का हमारे पास हुआ 9, हासिल गया 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 189 हुआ, 7 सते 49 है ना, कि 9 हासिल गया 4, 7 दूना 14, 14 4 18, 189, 189 हो गया, 189 में अब इधर गुना कर लो, यहाँ तक तो गुना कर लिए हैं, 3 3 9 9 3 27, 27 सते गुना कर दिए हैं, अब इधर गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 से गुना करो, मतलब 189 में अब 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो गुना कर देते हैं। चलिए कैसे करेंगे भाई, 16 नमा, या फिर ऐसे 9 16 नमा 44 से, है ना, यानी 144, 144 के 4 हासिल गया 14, ठीक है, ओके समझ रहे हैं ना, आ रहा है ना, तो अब यहां से 16 अठे गुना करो, तो 16 अठे कितना होता है 128, आओ 16 अठे 128 करते हैं भाई, तो 128 और 14 जोड़ देंगे, 14 जोड़ दो, डायरेक्ट में गुना करो, 8 चबरा के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 हो गया 1, 142, 142 के यहाँ पे 2 हासिल गया 14, ठीक है। अब देखो 16 एकम 16, तो 16 और 14 जोड़ दीजिए, बात खत्म, तो कितना होगा बुआ जी, तो ये हो गया भाई 30 हो जाएगा, 30 30 24, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 24 आया, ठीक है। अब ये लिख लिया ना, तो अब जांच करो बुआ जी, क्या करेंगे बुआ जी, तो जांच करो, यहाँ पे लिखो जांच सर जी, तो 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है कि नहीं वो देखेंगे, तो 2 संख्या हमारे 336 और 54 है, तो आइए गुना करते हैं जांच में कि 336 और गुने में 54, और बराबर में क्या करेंगे भाई 30 24 है ना, ठीक है 30 24 है, तो 30 24 और गुने में हम कर देंगे कितना 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे ये हो चुका है, ये हो चुका है, गुना कर दो भाई, गुना करो, तो यहाँ पे क्या होगा, चलो यहाँ पे कहाँ, यहाँ इधर गुना कर लेते हैं, 336 गुने में 54, गुना करना सीखो भाई, 6 चौक 24 के 4, ठीक है, हासिल गया 2 4 12 2 14 के 4 हासिल गया 1 4 12 1 13 हो गया, 6 5 30 के 0 हासिल गया 3 5 15 15 3 कितना हुआ भाई 18 के 8 हासिल गया 1 5 15 1 16 4 4 8 3 के 1 हासिल 1 6 7 1 8 और ये 1 कितना हुआ 18 144, 18 144 धारा लगा दो, 18 144 का धारा अब देखो इसमें गुना करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल गया 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल गया कितना 1, ठीक है, 6 कम 6 मतलब 6 से 0 में गुना किया तो 0 ये 1 ही होगा, 36 18 आ गया, तो बराबर हो गया, मतलब जांच सही है,
क्वेश्चन भी हमारा सही है प्यारे बच्चों, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये आपने सॉल्व किया। आ जाओ, तीसरा क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मात्र एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करके बताना है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, हम कैसे करेंगे, पहले 12 का फैक्टर कर लो, पहला सॉल्व करें। 2 से 6, 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 से लगाएंगे तो 1, लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं इसमें। 15, 3 से लगाया तो 3 पचे 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 1, 5 एकम 5, फिर 21 से लगाओ तो कितना होगा भाई, ये हो जाएंगे हमारे पास 3 से, तो 7 ते 21, फिर 7 से लगाएं तो 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बच्चा जी, ठीक है, आपने इन चीजों को समझा, अच्छी बात है। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ओके, मैं कलर भी ले लेता हूं, ये वाला अलग पार्ट, ये वाला अलग पार्ट। अब दोनों में निकालेंगे भाई, HCF निकालो, तो HCF निकालेंगे तो जो हु बहु मिला उसको लो। तो यहां पे मिल क्या रहा है प्यारे बच्चों, तीनों में मिलना चाहिए, अब 2 में नहीं, तीनों में। 2 इसमें है का, इसमें 2 है, नहीं है 2 भाई, यहाँ पे 3 है, सभी में 3 है, हाँ है, यहाँ 3 है, अच्छी बात है, यहाँ 3 है ना, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 निकाल लो ना, फिर गुने में। और क्या मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 ले सकते कोई दिक्कत नहीं, 1 तो 3 कम 3 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। अब एलसीएम निकालेंगे बच्चा जी, देखो ध्यान से, तो एलसीएम निकालेंगे तो जो मिल गया उन सबको, जो नहीं मिला उन सभी को एक बार लिख लेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो आइए हम लिखते हैं एलसीएम में प्यारे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, आइए 2 गुने 2 है तो 2 लिखो पहले, 2 गुने में फिर 2, फिर गुने में हम क्या करेंगे 3, तो हम 3 लिखेंगे, अच्छी बात है। अब ये हमने लिख दिया बुआ जी, अब ये हो गया। अब इधर जो है, इधर तो 3 मिल चुका है, वो अब छोड़ देंगे, 5 लेंगे गुने में 5, ये 3 छोड़ देंगे, गुने में 7 ले लेंगे। ये मैंने कर दिया, बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, 420 हो जाएंगे। ये हमारे पास, सर जी 420, ये जो आंसर आया था एलसीएम, सर जी 400, जब हम सॉल्व कर रहे थे ना, सर जी 420, 420 का मतलब समझ रहे हैं, धोखेबाज, 840 डबल धोखेबाज। हम ऐसे ही आंसर निकाल के फटाक से बोले सर जी 420, सर जी कह अरे हमको तुम 420 कह रहा है, मतलब धोखेबाज कह रहा है, बहुत मार मारेंगे। ये आपने समझा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तीसरा, तीसरा क्या कहता है, 17, 23 और कॉमा ये रहा 29। प्यारे बच्चों ये रहा 29, कर दो ना, 17 एकम 17, 17 से लगेगा ही, ये लगेगा किससे, 17 से, 17 एकम 17, ये किससे लगेगा 23 से लगेगा, तो 23 एकम 23, ये किससे लग जाएगा 29 से लगेगा, तो 29 एकम 29, यही ना लगेगा, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं लग सकता है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है ना। चलिए ये इधर आ जाओ, बहुत इधर उधर कर रहा था। चलो अब क्या करेंगे बच्चा जी, देखो ध्यान से, क्या करेंगे, HCF निकालो। HCF में हूबहू कौन मिल रहा है, 1 1 1, यही नहीं मिल रहा है, तो HCF 1 हो गया हमारे पास। LCM क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो LCM में कुछ नहीं मिल रहा है, सबको गुना कर दो, 17 गुने में 23 और गुने में 29 और गुने में 1, सबको गुना करके हमें कमेंट करके बताओ कि सर इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ, गुना करो। चलो ये अब ये प्रश्न, तीसरा प्रश्न बच गया। आइए तीसरे प्रश्न की ओर हम दादागिरी की तरीके से चलते, कौन भाई कर रहा है ना। 8 है, 8 का फैक्टर करो, 2 से लगाएंगे तो 4 होगा बुआ जी, और 2 से लगाएंगे तो 2 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 होगा। अब 9 है, 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएं तो 1 होगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 है, क्या करेंगे फिर कितना से लगेगा भाई, 5 से लगाएं तो 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 5 एकम 5। कहानी खत्म। अब यहां से क्या करेंगे बुआ जी, जो हूबहू मिलता है और उसको निकालो, जो नहीं मिलता है उसमें से क्या करो भाई, गुना उना कर दो, जो करना है करो भाई, क्या दिक्कत है कि नहीं। HCF में क्या, जो तीनों में मिलना चाहिए भाई, HCF ये तीनों में मिल ही नहीं रहा है, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया। 2 से नहीं मिल रहा है
तो तीनों में HCF क्या मिल रहा है, सबसे पहली बात बताओ। तो तीनों में मिल रहा है 1 1 1 और कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक हमारे पास HCF। एलसीएम जब निकालोगे ना तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले तो ये पूरा लिख लो, जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिला उसको पूरा लिख दो। तो 2 सप्ताह नहीं मिला था, 2 गुने में 2 और गुने में 2, एक से मतलब नहीं रहता है, लिखिए ना लिखिए, एक से गुना कितना भी कर वही होता है। लेकिन आगे जब बढ़ेंगे हो जाए यार सही में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो सबको गुना करेंगे भाई हम, भाई गुना कर दो, 3 है तो 3 गुने में भाई 3, फिर गुने में 5 और गुने में 5, गुना करके लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। मैं ऐसे गुना कर देता हूँ, देखो 25 चौका 100 और 25 चौका 100 200, 25 8 200 और 200 नमा गुना कर दो, 200 नमा गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। तो तीसरे प्रश्न को भी हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया बुआ जी। अब क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, HCF इतना है, यानी HCF 2 संख्या है ये हमारे पास, और 2 संख्या का HCF 9 दिया गया है, तो 2 संख्याओं का एलसीएम निकाल करके बताओ। देखो संख्या हमारे पास क्या है, 2 संख्या ये है, 2 संख्या का HCF दे रखा है 9, तो इन दोनों संख्या का एलसीएम निकाल करके बताओ। तो कैसे निकालोगे, तो निकालने का तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। यहां पे लिखते हैं हल। तो मैंने बताया था 2 संख्या मतलब इट मीन्स कि A गुने B, तो 2 संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो HCF गुने में LCM के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है कि 2 संख्या हमारे पास क्या, ये है दोनों, तो 2 संख्या पुट करो, एक है 306, तो A के जगह पे 306 रख दो, गुने में B के जगह पे 657 रख दो। अब बराबर HCF कितना है, 2 संख्याओं का HCF 9 दिया, तो HCF की जगह पे 9 रखेंगे। गुने LCM आपको निकालना है, तो LCM रहने दीजिए क्योंकि निकालना है। अब यहां से क्या करेंगे, काटो ना, क्या दिक्कत है। तो काटेंगे कैसे, 9 से इन सभी को काट सकते हैं क्या, काटो, क्या दिक्कत है। तो 9 तिहाई 27, इसको काटो मेरे भाई, देखो कैसे कटता है। इसको बराबर में रहता है तो कटता है, सब ध्यान सीखो, क्योंकि गुना में तो बराबर सीधे लाएंगे तो बट्टा में जाएगा ना, तो बट्टा में जाएगा तो उसके बाद काट में करोगे ना, तो यहां से गुना में है तो डायरेक्ट काट सकते हैं। 9 तिहाई 27, 30 में से 3, ये 36, 9 चौक 36, 36 नमा 306 हुआ। तो हमारे पास क्या हो, 36 तो हम 34 का लिख दिया, हाँ हाँ 34 से होगा, 9 तिहाई 27, तो ये हुआ हमारे पास 36, 9 चौक, हाँ ठीक तो है, काट दिए। तो हमारे पास क्या हुआ 34 गुने में 657, अब बराबर में हो गया LCM, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 34 से गुना करो 657 में, तो आइए गुना करके लिख देते, वही हमारे पास आंसर, LCM निकल जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, LCM निकल जाएगा। ओके, तो आइए गुना करते हैं भाई, 657 में गुना करते हैं 34 से, ठीक है। 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल गया 2, ठीक है। 5 चौका 20 और 2 22 के 2 हासिल गया 2, 6 चौक 24, 24 और 2 हमारे पास हो गया 26, मैंने रख दिया, सब कुछ गुना कर दिया। 7 चौक 28 का 8 हासिल गया 2, 5 चौका 20, 20 2 22 के 2 हासिल गया 2, और 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है। 7 21 के 1 हासिल गया कितना 2, 5 21 21 और 2 5 21 कितना, कहाँ से पढ़ के, अरे वेस्ट इंडीज से, हद तरीके 7 21 के 1 हासिल गया 2, हाँ 5 15, अब 15 2 हो गया 17, 17 के 7 हासिल गया 1, 6 18, 18 1 20, अरे 20 नहीं 19 कर दिए। ई रहल 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल गया 1, ठीक है। 9 और 2 11, 11 11 1 12 के 2 हासिल गया 1 1 2, 22 33 8, कितना हुआ प्यारे बच्चों हमारे पास 22 33 8 हुआ। तो मतलब हम कह सकते हैं कि LCM निकल करके आया 22 33 8, यही हमारे पास आंसर। तो हमने इन प्रश्न को सॉल्व कर लिया चौथा। आइए प्यारे बच्चों हम 5वां प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न समझिए बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, इसमें शब्द लिखना है। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहता है 0 पर समाप्त हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आई, समझते हैं। मैंने लिखा क्या, यदि कोई संख्या, हल लिख रहे हैं, यदि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है,
तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करो, और उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार जो है 2 गुने 5 आना चाहिए। कितना? एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। तो भाई आना चाहिए, तो हम देखें 6 का अगर अभाज्य, यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 आया। एक बार 2 गुने 5 नहीं आया, 2 गुने 3 आ गया प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंडने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं आया। देखिए 2 गुने 3 आया है, 2 गुने 5 के रूप का नहीं आया है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है ना? 0 पर कभी भी, है ना, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है, ये आपने समझा। अगर 0 पे उस पर समाप्त होना है तो एक बार उसका अभाज्य गुणनखंड करो, 2 गुने 5 आना चाहिए। अगर 2 गुने 5 नहीं आता है तो भैया 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रख लो। आप ना विश्वास है ना तो ऐसे करके देखो ना, 6 है तो भाई 6 है तो 6 का फैक्टर कर लो या भाग दो, 6 का फैक्टर करेंगे 2 से लगाएंगे 3 आएगा। भाई नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती भाई, ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह जो है ना हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, यानी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। बोलते बोलते मॉर्निंग टाइम में खाए हुए नहीं तो भूख लग रही है भाई। क्या मिनट हो गया रे, ज़्यादा समय ले लिए कहा भाई, बताइए। 41 मिनट लिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे पढ़ाई पढ़ो ना, टाइम क्या देखता है भाई। कहता है संख्या, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों? कहता भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब ये है लेकिन क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्या का डिफिनेशन समझो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मिनिमम 3 अंक आते हैं उसके, तो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। मिनिमम 3 अंक आना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, भाज्य संख्या कह लो या संयुक्त संख्या कह लो, कोई दिक्कत नहीं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। क्या 3 भाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाए तो 1, तो कितने अंक आएंगे? 2 ही अंक आएंगे, एक ये और एक ये। हमने क्या बोला कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड करो और मिनिमम यानी कम से कम 3 अंक आना चाहिए। ज्यादा कितना भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 अंक आना चाहिए। आइए देखिए, जैसे कि 4 है, 4 भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से लगाए तो 2, फिर 2 से लगाए तो 1, तो हम कह सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1। तो मिनिमम यहाँ पे 3 अंक आ चुके हैं, तो हम कहेंगे ये भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है प्यारे बच्चों? तो 4 है, इस बात को याद रखना। क्लियर? आपने समझा। तो उसी तरीके से इस सम में देखेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे कि वास्तव में ये भाज्य संख्या है। अगर इन सब का कैलकुलेशन करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे और मिनिमम 3 अंक आता है, तो हम कहेंगे कि ये भाज्य संख्या है। अगर नहीं आता तो भाज्य संख्या नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? हल लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखा हल। अब यहाँ पे देखेंगे कि 7 गुने में 11 और गुने में हो गया 13 और प्लस में यहाँ पे 13। तो सबसे पहले प्लस में इसमें कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या है? हूबहू मिल रहा है 13, तो 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुने में 11, 13 से 13 में भाग दिए तो भागफल 1 होगा। अब प्लस में 13 से 13 में भाग दिए तो भागफल 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? सॉल्व करो प्यारे बच्चों। तो 13 तो 13, 11 सते 77, 77 से 1 में गुना करेंगे तो 77, 77 आए जोड़ेंगे तो 78, तो ये हमारे पास 78 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी 2 अंक आया है, आप आसानी से कह सकते हो कि इसमें 3 अंक आ जाएगा। तोड़ लीजिए ना, 3 अंक, 3 अंक से ज्यादा भी आएगा। आप गुने में 1 रख दीजिएगा तो भी यहाँ पे 3 अंक आ जाएंगे, है कि नहीं? या 78 को तोड़िएगा तो और भी आगे जाएंगे, क्या दिक्कत है ना? मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी जाए। तो मिनिमम 3 अंक आएंगे तो वो भाज्य संख्या होंगे। तो ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इन संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर मिनिमम 3 अंक आए हैं, है ना? या फिर पहले गुना कर लो सब, तब ना भाज्य गुणनखंड करेंगे तो तोड़ने में मजा आएगा। 78 में 13 से गुना कर दो, तो 78 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, है ना? तो आइए गुना कर देते हैं। ओ भाई लिख लो ना भाई, क्या दिक्कत है? 13 8 104, 104 का हो जाएगा 4, हासिल गया 10। 13 7 91, 91 10 हो गया 91 और
10 जोड़ देंगे, बात खत्म, तो 101 हो जाएंगे। ये हुआ 1014। कितना हुआ प्यारे बच्चों? तो हमारे पास हो गया 1014। अब 1014 का फैक्टर करके लिख दो ना। चलो 1014 का फैक्टर करके लिख देंगे, 2 से लगाएंगे तो 5 हो गया, इधर 0 यहाँ 7, 514, 507। अब लगेगा 2 से नहीं लगेगा, 5 से 5 दही 50 नहीं लगेगा, 5 से तो नहीं लगेगा अब ये। अब कितना से लगेगा भाई? 7 से 7 7 49 नहीं लगेगा, 8 से 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, नहीं लगेगा, 8 पंचे 40 नहीं ना लगेगा। 9 से 8 से तो छोड़ो ही, विषम संख्या से देखो, 9 से 9 9 चौक 6, 9 पचे 45, 5 9 से नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, छोड़ दो डायरेक्ट। हम इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने में 504, उतना माथा पेची मत करो, 504 हो गया, 507 आ गया, है ना। तो भाई कहोगे 2 ही अंक आया, अरे भाई इसमें 1 से तो गुना कर ही सकते हैं ना, इसमें 507 से डायरेक्ट तो लगा ही सकते हैं, तो 1 आएगा ही ना। तो देखो मिनिमम 3 अंक आ गए ना प्यारे बच्चों। अगर मिनिमम हमारे पास 3 अंक आ चुके हैं तो हम कह देंगे ना प्यारे बच्चों कि ये हमारे पास भाज्य संख्या है। हम लिखेंगे यहां पे क्या कि ठीक है कि 1014 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ रहा है। 3 अंक क्या है? 3 गो अंक आ रहा है, अंक आ रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या है। ठीक है। उसी तरीके से इसका 7 गुने में 6 गुने में 5 और गुने में 4 और गुने में 3 और गुने में 2 और गुने में 1 और प्लस में 5। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? तो आप देखो गौर से, 5 मिल रहा है, 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 7 गुने में 6, 5 एकम 5, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 4 लिखो, गुने में 3 लिखो और गुने में 2 लिखो, आप प्लस में 5 एकम 5 1 लिख दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सबको गुना करके 1 ऐड कर दो। तो आइए देखते हैं, 7 छक 42, या ऐसे कर दो 3 दूना 6, है ना, 6 3 दूना 6, 6 1 36 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, गुना कर दो 28 में और 36 से, है ना। देखो 3 दूना 6 गुना किए, 6 छके 36 और 7 चौक 28 कर दिए। ठीक है, आइए गुना करते हैं। 8 छक 48 के 8 हासिल गया हमारे पास कितना? 4। 8 3 24, 24 और 4 कितना हुआ भाई? 24 और 4 हो गया 28, 28 के 8 हासिल गया 2, मैं पूरा 28 रख दो ना। ठीक है, 8 छक 48 के 8 हासिल गया 4, 8 3 24 और 4 28। ठीक है, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 72, 36 दूना 72 हो गया। ये 8 हो गया, 8 और 2 10 के 0 हो गया, हासिल गया 1, 7 और 2 9 1 10 हो गया। इतना हुआ, 7 और 2 9 1 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखो ध्यान से, इसी में 1008 सॉरी 10 हाँ 8 में भाई जोड़ देंगे कितना? 1, तो हमारे पास 5 गुने में जोड़ दो 10 0 9 हो जाएगा, 1009 मैंने जोड़ दिया। इसी में आप 1 से गुना कर दो तो 3 अंक आ जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे लिख देना कि अतः ये भाज्य संख्या, ये पूरा कि इतना का इतना भाई, इसमें यहाँ दिए गए संख्या में मिनिमम 3 अंक है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या हो जाएंगे। इतना लिख देना यहाँ से सेम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिया। प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोग तब तक के लिए भाई को विदा दीजिए और लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, है ना। एप्लीकेशन पे भी प्यार दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय।